निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, केवल वो मुझे पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो छल कपट करने वाले लोग हैं वो मुझे नहीं भाते हैं। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं छल कपट मत करिए जीवन में। और आज हम दूसरों को छलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये मति धुंधली हो गई है, इतना बड़ा छल कपट करती है। अब ब्राह्मण को क्या पता मेरे घर में क्या लीला चल रही है। जैसे 9 महीने 10 महीने हो गए, उस फलानी बहन के यहां बच्चे का जन्म हुआ, दौड़ते दौड़ते वहां गई, खूब सारा धन लेकर के गई, स्वर्ण की मोहरें लेकर के गई और बच्चे खरीद करके लाई। पति को दिखा दिया, देखो जी मेरा पुत्र हो गया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, उत्सव मनाने लगे। भागवत में लिखा है जिस दिन धुंधली बच्चा खरीद करके लाई, उस दिन से 3 महीने के बाद गौ माता ने भी एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। बालक कैसा? सारा शरीर मनुष्य का, लेकिन कान गौ माता जैसे। बोले गौ मैया की। गौ माता जैसे कान है। जब दोनों बच्चों के नामकरण होने लगे, ब्राह्मण तो बहुत प्रसन्न हो गए, परम आनंदित हो गए। अरे ठाकुर जी तेरी कितनी अद्भुत कृपा है प्रभु, पहले तो एक भी नहीं था और अब तेरी कृपा से 2 हो गए। दोनों बच्चों का नामकरण करने लगे। तो जो गौ माता का पुत्र है उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोले गोकर्ण महाराज की। और जो बच्चा खरीद के लाई उसका नाम धुंधकारी रखा गया। बोलो हर हर गंगे राधे। भैया धुंधकारी मत रख देना किसी का नाम। हाँ, जतो नाम ततो गुण। जैसे नाम होते हैं वैसे कुछ न कुछ गुण अवश्य आते हैं। हाँ? गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महापंडित हो गया, महाज्ञानी हो गए, और पापी धुंधकारी महाखल हो गया। खल मतलब दुष्ट। बचपन से ही चोरी चकारी करना सीख गया, अब शराब पीना भी सीख गया, मांस खाना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया, व्यभिचार करना सीख गया। दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कहीं हमारे घर में भी कोई धुंधकारी न हो जाए। हाँ? आज हमारे समाज में आंधियां चल रही हैं। काम की आंधी, क्रोध की आंधी, लोभ की आंधी, अहंकार की आंधी, नशे की आंधी चल रही है। हाँ? आज घर घर तक नशा पहुंचाया जा रहा है। इतना भयंकर नशा कि भारतवर्ष का जो भविष्य है वो नशे के अंधकार में डूब रहे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे घर में भी कोई शराबी, जुआरी, कबाबी बेटा न हो जाए, इसलिए सावधान। हाँ, सचेत हो जाइए। धुंधकारी जैसा महापापी हो गया घर में। अब पिताजी क्या करें? बूढ़े ब्राह्मण, हाँ, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कहां जाऊं मैं अब? आत्महत्या करने को तैयार हुए, आत्मदाह करने को तैयार हुए। इतने में 5 वर्ष के गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश दिए। श्री गोकर्ण उवाच
वाचा। क्या कह रहे हैं? असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहका। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहका। ये असार है, सार वो परमात्मा है, वो संसार असार है। इसलिए पिताजी इस असार संसार को छोड़िए और उस परम पिता परमात्मा की शरण लीजिए। देहेस्तिमान सुरुधिरो भ्यमतिम त्यजत्वम्। शब्दों पर ध्यान दीजिए। जाया सुत दिसु सदा ममता विमुंचा। पश्यानि सम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठा। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म। सेवस्य साधु पुरुष जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। किसने कहा ये भागवत में? अरे बोलते काहे नहीं हो? किसने कहा? हे भगवान, कई लोग तो बस प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं, कब कथा पूरी हो, कब मिले प्रसाद। गोकर्ण जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बूढ़े पिता को कह रहे हैं। 100 वर्ष का बूढ़ा आत्मदेव और 5 वर्ष के गोकर्ण उपदेश दे रहे हैं। जाया सुत दिसु सदा ममता विमुंचा। इस संसार की ममता छोड़िए और भगवान श्री हरिनारायण की शरण लीजिए। आत्मदेव को आत्मबोध प्राप्त हुआ और आत्मदेव दिव्य लोक में चले गए। अब तो धुंधकारी का राजपाठ आ गया। मैया दे मुझे पैसा दे। जब तक था देती रही। कोई कमाने वाला नहीं है, घर में धुंधकारी है जो उड़ा रहा है। पैसा कितने दिन चलेगा बताइए? हाँ, जो संग्रह किया गया धन है कितने दिन चलेगा? एक दिन खाली हो जाएगा ना। सब खाली हो गया। धुंधली बोली, बेटा जो था मैंने सब तुझे दे दिया। तलवार निकाली और मारने को तैयार हो गया। धुंधकारी यही तो करता है। हाँ? न माँ को समझता है, न पिता को समझता है, न बड़े बुजुर्गों को, न नाता, न निस्ता, न माँ, न बहन, न बेटी, किसी को नहीं समझता है। मारने को तैयार हो गया। अब धुंधली को अपनी करनी याद आ रही है। देखिए, हाँ, जीवन में छल कपट मत करिए। ये मती जब छल कपट करती है तो अंत में बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। सोचने लगी, हाय हाय हाय, कैसी अभागी हूं मैं, इतना बड़ा छल कपट मैंने किया। हाँ, आत्महत्या करने को तैयार हुई। इस पापी के हाथों मरने से अच्छा मैं आत्महत्या कर दूं। मरने को तैयार हुई, कुएं में छलांग लगा दी, आत्महत्या कर दी। अब तो धुंधकारी का राजपाठ आ गया। वेश्याओं को घर में बिठाया। ये वेश्याएं क्या है? वेश्याएं हमारी इंद्रियां हैं। देखो भैया, ये शरीर की कथा सुन रहे हैं। ये कोई आत्मदेव धुंधकारी की कथा नहीं है। ये शरीर की कथा है। जो धुंधकारी ने घर में वेश्याओं को बिठाया है, वो वेश्याएं क्या है? वो इंद्रियां हैं। इन आंखों को सुंदर सुंदर दृश्य चाहिए, संसार का दृश्य। भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते, सुंदर सुंदर संसार के दृश्य देखना चाहते हैं।
ये वाणी भगवान का सत्संग नहीं करना चाहती, भगवान का गुणानुवाद नहीं करना चाहती। ये वाणी सुंदर सुंदर संसार के गीत गाना चाहती है। ये कान भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते हैं, ये कान सुंदर सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं संसार का। तो ये इंद्रियां जो है, ये इंद्रियां ही वैश्याएं हैं। हाँ? इन इंद्रियों की कितनी भी आप तृप्ति करो, कितना भी खिलाओ पिलाओ, फिर भी इनकी भूख नहीं मिटने वाली। इस जीव को सुंदर सुंदर भोजन चाहिए, षडरस व्यंजन भोजन चाहिए, चटपटा चाहिए, मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, खट्टा चाहिए। आप समझ रहे? तो वैश्याएं कोई और नहीं है, इंद्रियां ही हैं जिनकी कभी तृप्ति नहीं हुई है। कभी हिसाब किताब लगाया? बचपन से लेकर के 100 साल बुढ़ापे तक कितना क्विंटल आटा खा गए होंगे, कितना क्विंटल चावल खा गए होंगे, कितना क्विंटल दाल खा गए होंगे, जरा सोचना। लेकिन अब तक भी तृप्ति नहीं हुई है। उन वैश्याओं की तृप्ति कोई नहीं कर सकता। जितना भी धुंधकारी लाकर देता है उनके लिए उतना ही कम है। उनके लिए श्रृंगार के लिए चाहिए, उनके लिए सुंदर सुंदर 56 भोग चाहिए। जितना खिला पिला रहा है धुंधकारी, उतना ही वैश्याओं के लिए कम है। तो वैश्याएं कोई और नहीं, ये इंद्रियां ही वैश्याएं हैं। एक दिन बड़े राजा की चोरी करके लाया। वैश्याओं ने पूछा, कहां से लाए हो? धुंधकारी बोला, फलाने राजा की चोरी करके लाया हूं। अच्छा। वैश्याएं सोच रही हैं, गुप्तचर पता लगवा लेंगे किसने चोरी की है, और इस पापी के साथ हम भी मारी जाएंगे। तो वैश्याओं ने क्या किया, अपने हाथ से शराब के प्याले बनाए और इसको पिला रही है। वे थोड़ा और पी ले, थोड़ा और पी ले। जब ये पापी मदमस्त हो गया, हाँ, सुध-बुध खो गया, अब इसका गला दबाने लगी रस्सी से। कुछ इधर से खींच रही हैं, कुछ उधर से खींच रही हैं। पापी फिर भी नहीं मरा। जब गला दबाने लगी तो चिल्लाने लगा पापी धुंधकारी, और जब चिल्लाया तो वैश्याओं ने क्या किया, इसके मुख में गरम गरम अंगार डाले, कोयले डाले। भागवत में लिखा है, तप्तांगार समूहाशा तन्मुखे विचिक्षुपु। तप्तांगार समूहाशा तन्मुखे ही विचिक्षुपु, उसके मुंह में डाले गए। और जब अंगार डाले गए गरम गरम, तो क्या हुआ, अग्नि ज्वाला ते दुखेन व्याकुलो निधनम गता। पापी चिल्लाया, गरम गरम कोयले जब मुंह में डाले, इसके प्राण निकल गए। इस प्रसंग को ठीक से समझना। इन इंद्रियों की कभी तृप्ति नहीं होती भैया। इन इंद्रियों को खिलाते 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 ये जीवन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। अंत में इन इंद्रियों की तृप्ति करते करते ये शरीर भी छूट जाता है, प्राण भी निकल जाते हैं, फिर भी इन वैश्याओं की, इन इंद्रियों की तृप्ति नहीं हो सकती है। और यही इंद्रियां जीव के पतन का कारण, विनाश का कारण बनती है। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलिए। तो भैया ये कथा इंद्रियों की कथा है, ये धुंधकारी जैसे पापी की कथा है, जीव की कथा है जो पाप में रत हो गया, पाप में लीन हो गया। धुंधकारी की मृत्यु, और इन वैश्याओं ने सारा सामान उठाया और भगी वहां से। ये इंद्रियां किसकी हैं, ये वैश्याएं किसकी हैं? हाँ, ये किसी एक ही पुरुष की बनकर नहीं रह सकती हैं, आज वहां, कल वहां, परसों वहां। तो भैया ये इंद्रियां, इनकी तृप्ति नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता ब्रह्मांड में। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिता। गौकर्ण तीर्थ यात्रार्थम,
तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। जैसे सूचना मिली, पिताजी चले गए, मैया भी चली गई, भाई धुंधकारी भी मर गया, तो जो पुत्र का धर्म था गोकर्ण ने निभाया, भाई का धर्म था वो निभाया। तीर्थों में श्राद्ध करते ना, तीर्थों में जब भी किसी तीर्थ में जाइए तर्पण करिए, वहाँ श्राद्ध करिए, पिंडदान करिए। तो गया श्राद्ध आदि करने लगे और जैसे लौट करके घर आए तो क्या हुआ देखिए, वात्या रूप धरा। वात्या कहते हैं बवंडर, आंधी, आंधी के रूप में आया। ये पापी धुंधकारी प्रेत बना हुआ है, डराने का प्रयास करने लगा। गोकर्ण जी बोले, ए कौन है, अभी तुझे भस्म करता हूं मैं, कौन है? तो धुंधकारी बोला, अहम भ्राता त्वदीयोष्मि धुंधकारीति नामता। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता। धुंधकारीति नामता अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी हूं, मुझे बड़ा कष्ट है, मेरा कल्याण करो भैया। अगर हम और आप होते गोकर्ण के स्थान पर तो क्या बोलते? अरे मरने दो दुष्ट को, भोगने दो दुष्ट को, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हा? लेकिन वो गोकर्ण है ना, रात भर नींद नहीं आई, जैसा जैसा था पर मेरा भाई था। रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्य उपस्थानम, सूर्य भगवान का उपस्थान किया। सूर्य भगवान से बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा? तो सूर्य भगवान बोले, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ गोकर्ण जी, आप अपने घर में दिव्य भागवत कथा करवाइए, आपके भाई का अवश्य कल्याण होगा। तो गोकर्ण जी ने अपने घर में भागवत कथा का आयोजन करवाया, सबको बुलाया। जैसे श्री श्याम सुंदर मंदिर पटेल नगर देहरादून में हम सब बैठे हैं, आहा क्या अद्भुत भवन है मेरे ठाकुर जी का। देखिए बंधुओं, देहरादून में मंदिर तो कई होंगे, सैकड़ों की संख्या में होंगे। जो शोभा, जो दिव्यता, भव्यता हमारे श्री श्याम सुंदर मंदिर की है वो कहीं अन्यत्र नहीं है। ऐसा दिव्य भवन हमारे ठाकुर जी का, हमारे श्याम सुंदर भगवान का, क्या